फिलहाल आज की मीटिंग जो बुलाई गई है 2024 की टीम एनडीए, कौन कौन शामिल है? पार्टीज की एक लंबी लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना का शिंदे गुट यानी कि एकनाथ शिंदे वाला गुट इसमें शामिल है। एनडीए की मीटिंग में अगर हम दलों की संख्या की बात करें तो कुल 38 दल शामिल हैं और इनके लीडर नरेंद्र मोदी है। लेकिन वहीं अगर पीडीए की बात की जाए यानी ये एक ऐसा वो फ्रंट जो कि मोदी के विरोध में इस वक्त बेंगलुरु में है, मंत्रणा कर रहा है। पीडीए की इस अगर हम संख्या सामर्थ्य की बात करें तो दल 26 इसमें शामिल है। लेकिन इनका नेता कौन होगा, इनका लीडर कौन है, किसके चेहरे पर ये प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ेंगे, जी हां, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, अभी ये तय नहीं हुआ है। अब कौन से दल में कौन कौन सी पार्टी शामिल है, आइए वो भी आपके सामने रखते हैं। ये तो हमने दिखा दिया, 38 दल हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इनके लीडर। वहीं पीडीए में अगर बात की जाए तो कुल 26 दल मौजूद हैं, लेकिन इनका नेता, इनका नेतृत्व कौन है वो तय नहीं है। इस वक्त मेरे दोनों सहयोगी बेंगलुरु से लाइव जुड़े हुए हैं, विजय लक्ष्मी और टी राघवन। हम पहले उन्हीं से जान लेते हैं। पहले विजय लक्ष्मी, सभी नेता मौजूद हैं। शरद पवार कल नहीं पहुंच पाए थे, ममता बनर्जी नहीं पहुंच पाई थी, लेकिन अब उनके बारे में सबसे पहले अपडेट आप दे दें। शरद पवार क्या जा रहे हैं? जी, आज शरद पवार 11 बजे के करीब जो है 11 से पहले ही यहां पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि 11 बजे मीटिंग के शुरू होने का कार्यक्रम है। ममता बनर्जी कल की मीटिंग में शामिल थी और कल पूरी मीटिंग में जिस तरह से बताया आपने, मीनाक्षी के 26 पार्टियां हैं और पीछे विपक्ष की जो मीटिंग हुई थी पटना में वो 15 थी और 15 से बढ़कर के ये बेंगलुरु वाली मीटिंग जो है इसमें 26 का आंकड़ा हो गया है। तमाम चीज़ों पर आज की बैठक में चर्चा होगी। इस अलायंस का नाम क्या हो, क्योंकि कई नए घटक दल जुड़ गए हैं जो यूपीए का हिस्सा नहीं थे। लेकिन ये मीटिंग जो है वो दक्षिण भारत में हो रही है और कांग्रेस पार्टी की टैली की अगर मीनाक्षी बात की जाए पिछली बार, तो कांग्रेस की सबसे बढ़िया जो प्रदर्शन था वो दक्षिण भारत में था और इसलिए कर्नाटक में ये मीटिंग हो रही है। कर्नाटक में टी राघवन नजर बनाए रखते हैं राजनीतिक घटनाक्रम पर, तो राघवन से जानने की कोशिश करते हैं। राघवन, कर्नाटक चुना गया, हालांकि कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दक्षिण भारत को साधने का भी जरूर एक यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए विजय लक्ष्मी, अगर हम कर्नाटक की बात कर लें, पुदुचेरी को मिलाकर 140 सीटें लोकसभा की यहाँ पर हैं। बीजेपी के पास इसमें से सिर्फ 28 सीटें हैं। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि फोकस जो है इस बार ज़्यादा दक्षिण भारत को रखा गया है। अगर पिछले चुनावों की बात कर लें 2019 में, तो कम से कम 65% जो सीटें कांग्रेस को मिली थी वो दक्षिण भारत से मिली थी। हालांकि इसमें हमको ये ध्यान रखना होगा कि दो जो बड़े राज्य यहाँ पर हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो चाहे वो तेलंगाना हो, दोनों राज्य के मुख्यमंत्री या उनकी पार्टियां इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। एक मेजर सेटबैक है। दोनों ही पार्टियां बहुत बढ़िया तरीके से वहां पर काम कर रही हैं। केसीआर लगातार ये चाहते हैं कि वो नॉन कांग्रेस अलायंस का हिस्सा बने। वाईएसआरसीपी के जो जगन मोहन रेड्डी हैं, उन्होंने अभी तक अपना पाला नहीं खोला, लेकिन बीजेपी ये चाह रही है, टीडीपी को अब अप्रोच करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी को लगता है कि साउथ में एक बहुत बड़ा चांस उनके पास है, लेकिन कर्नाटक में, बेंगलुरु में इस मीटिंग को रखना एक बहुत बड़ा मैसेज इस लिहाज से भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक करिश्माई चेहरा होने के बावजूद, उनकी रैलियों में भीड़ आने के बावजूद, कांग्रेस ने एक डिसाइसिव मैंडेट 135 सीटों के साथ कर्नाटक में हाल ही में लिया था। इसलिए कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से एक मेजर बड़ा मैसेज दिया जा सकता है कि हम बीजेपी को हरा सकते हैं, नरेंद्र मोदी को हरा सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, ये तो है कि दक्षिण भारत को इसलिए चुना गया है, कर्नाटक है, लेकिन उसके अलावा एक बड़ा सवाल, जिस तरह से आपने भी कहा कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो जो सूत्र बता रहे हैं कि कल की मीटिंग में भी एक चर्चा इस मुद्दे पर हुई, लेकिन मोटा मोटी एक जो सेंस निकल कर आ रहा है कि 2004 के चुनाव की तरह एक बिना चेहरे के साथ जो है मैदान में जाया जाए और विनेबिलिटी को क्राइटेरिया रखा जाए, जिसकी पकड़ जहां पर जिस राज्य में जिस सीट पर सीट जिताने लायक है उसको वो सीट जो है दे दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी जो तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं किसी राज्य में उनको साइड रखें और ये पूरा अलायंस कैसे सीट निकाल करके ज्यादा से ज्यादा एमपीज को लोकसभा में भेजता है वो तय किया जा सके। तो विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है, ये इस तरह की जानकारी सूत्र हमें दे रहे हैं। विजय लक्ष्मी, इस सवाल को लेकर आप राघवन से चर्चा करिएगा। मैं उससे पहले एक बड़ी खबर दे दूं दर्शकों को। पीडीए की मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया। बड़ी खबर यह कि अलग अलग मुद्दों के लिए कमेटी बनाई जाए और टिकट बंटवारे के लिए अलग कमेटी बनाई जाए।
गठबंधन के नाम के लिए एक अलग कमेटी बने और दूसरे महत्वपूर्ण मुद्दों के लिए भी कमेटी बनाई जाए, यानी हर कमेटी का काम होगा अलग अलग मुद्दों पर विमर्श करना और उसके बाद अपनी रिपोर्ट सभी दलों के सामने रखना। सीट बंटवारे में जो फॉर्मूला बता रही हैं अभी विजयलक्ष्मी आप भी कि विनेबिलिटी देखी जाएगी कि किस कैंडिडेट की ताकत सबसे ज्यादा है, यानी कि विपक्ष के अगर 26 दल वहां खड़े हों तो उनमें से जिसकी ताकत सबसे ज्यादा होगी उन सभी दलों का समर्थन उस इकलौते कैंडिडेट को मिलेगा। लेकिन ये जो कमिटीज की बात की जा रही है विजयलक्ष्मी, इस पर आप थोड़ा अपडेट दें। ये अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग कमेटी, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? देखिए मीनाक्षी, क्योंकि विपक्ष है, 26 राजनीतिक दल हैं और ये राजनीतिक दल अपने अपने राज्यों में अलग अलग तरह से लड़ाई लड़ते हैं। इसमें से कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो एक दूसरे के दूर विरोधी हैं। मसलन बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस साथ हैं, तृणमूल कांग्रेस के साथ उनकी लड़ाई है। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने हैं। तो ऐसे में हर राज्य इकाई जो है वो कहीं ना कहीं दूर विरोधी है। तो ऐसे में सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए सुझाव कल लिए गए और राघवन, अब बात आ रही है कि सब कमिटीज बना दी जाएं जो इन तमाम चीजों पर चर्चा करें ताकि किसी तरह के क्लैशेस ना हो और एक यूनानिमस डिसीजन जो है ले लिया जाए। हालांकि ये प्रपोजल के स्टेज पर अभी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, ये बहुत साफ है कि दल मिल रहे हैं लेकिन उनके दिल अभी मिल पाएंगे ये कहना बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग भी है। यही वजह है कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर सबसे ज्यादा फोकस इस मीटिंग में है कि जितने भी दल हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ एक सब कमेटी यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट हो और वो लोग तय करें कि अपने अपने राज्यों में अगर उनकी प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी ज़्यादातर कांग्रेस है तो उनसे कैसे निपटा जाए। सबसे खास बात यह है कि सूत्र हमें बताते हैं कि कल की मीटिंग में ये भी कहा गया था जो नाम, नीति और जो चेहरा जो है इस पर उन्होंने ये कह दिया कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनसे मुकाबला मुश्किल है, इसलिए मोदी नहीं मुद्दों पर लड़ाई होगी। ये बहुत क्लियरली इस बैठक से बात सामने आ रही है। जहां तक बाकी दलों की बात है, बहुत लाजमी बात है कि तमिलनाडु जैसी अगर हम बात कर लें, बहुत स्ट्रांगेस्ट पार्टी है डीएमके, वहां पर वो नहीं चाहेगी कि कांग्रेस को ज़्यादा सीटें वहां दें। कांग्रेस का ये लक्ष्य मुझे लगता है कि करीब करीब 100 सीटें इस अलायंस से वो जीत पाए। बहुत चैलेंजिंग टास्क है, देखना होगा कि ये जो सब कमिटीज बनती हैं ये कैसे इस चीज को आगे लेके क्योंकि कल मीनाक्षी, कल की मीटिंग में शरद पवार नहीं थे और ऐसा बताया गया कि कल की मीटिंग में सिर्फ चर्चाएं हुई, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हुए। क्योंकि आज बैठक में शरद पवार शामिल होंगे तो तमाम चीज़ों पर कॉन्क्रीट या फॉर्मल तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे। एक जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट होगा, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके नुमाइंदे अपनी अपनी बात रखेंगे उस जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जॉइंट प्रेस स्टेटमेंट में मोटा मोटी क्लैरिटी जो है वो एक विजयलक्ष्मी, हम इस पर आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक तरफ पीडीए हम देख रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए है, वो भी अपनी मजबूती जानती है, अपने प्लस माइनस जानती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।